हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन लेक्चर में हो गई है। और आज का लेक्चर हमारा चैप्टर एवोल्यूशन क्लास 12 का लेक्चर 03 होने वाला है। लेक्चर 01 में हमने बिग बैंग थ्योरी कंप्लीट करवा दिया है और लेक्चर 02 में हमने बहुत सारी थ्योरीज को पढ़ा दिया है। बिग बैंग थ्योरी एक अलग थी, जिसमें हमको बताया गया था हमारा यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ है। ऊपर आपके लिए हमने आई बटन लगवा दिया है। दूसरी चीज क्या है भैया, दूसरा चीज यह है कि लेक्चर 02 में हमें पता लगा था कि यूनिवर्स का जन्म तो हो गया, लेकिन हमारी पृथ्वी इवॉल्व कैसे हुई। अच्छा, पृथ्वी भी इवॉल्व हो गई, ठीक। लेक्चर 02 में हमने उसको इवॉल्व कर डाला। इवॉल्व मतलब होता है विकसित कर दिया, वहां रहने लायक हो गया। आज लेक्चर 03 में हमें ये देखना है कि लेक्चर 02 में दो साइंटिस्ट थे, जिनमें पहले थे एरिस्टोटल, जिन्हें हिंदी में अरस्तु कहते हैं, और दूसरे थे वॉन हेलमोंट। ये दोनों साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने भी भैया मिला के दिया एक थ्योरी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। अच्छा, अबायोजेनेसिस होता क्या है? अबायोजेनेसिस में उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है जीवन को पैदा होने के लिए, मतलब इस पृथ्वी पे किसी भी बच्चे को जन्म लेने के लिए माता अथवा पिता की जरूरत नहीं है। हम लोग नॉन लिविंग मैटर से भी पैदा हो सकते हैं। ये थ्योरी बिल्कुल गलत थी। एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अबायोजेनेसिस को, मतलब लेक्चर 02 में इसको हम पढ़ा चुके हैं। अगर इस लेक्चर का आपको बेस बनाना है तो थोड़ा सा उसको आपको देखना ही पड़ेगा। उसके बाद भी हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लुईस पास्चर। उन्होंने कहा यह बात गलत है। क्यों भाई, बिना माता पिता के कोई बच्चा इस पृथ्वी पे आ सकता है? ये तो बिल्कुल असंभव है। अब इसको संभव कैसे किए? उन्होंने अबायोजेनेसिस जो थ्योरी थी उसको गलत बता के उन्होंने दिया अपना थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस में उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की जेनेसिस के लिए, जेनेसिस मतलब होता है बनने के लिए, हमें बायोलॉजिकल चीजों की जरूरत है। बायोलॉजिकल मतलब बायो में जो भी रहेगा जिंदा ही रहेगा। माता पिता आपस में रिप्रोडक्शन किए, बच्चा पैदा हो गया, यही उन्होंने कंडीशन बताई। उसके बाद उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा था कि इसका हम प्रूफ दे सकते हैं। कैसे प्रूफ दिए थे वही आज हमको पढ़ना है। उन्होंने भैया दिया था, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का नाम था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। देखिए, आज के छोटे से स्लाइड में हम सिर्फ और सिर्फ स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना बता देंगे कि आप लोग आराम से लिखते चलेंगे। आप लोग हमारी सिर्फ एक ही बात इस लेक्चर को देखने से पहले मानिएगा, अपने हाथ में एक पेन और अपने हाथ में एक कॉपी ले लीजिएगा। जो चीजें हम इस डायग्राम को समझा के बताएंगे उसको आप लिखते हुए चले चलिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, लुईस पास्चर एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बायोलॉजी को डेडिकेट कर दे दी कि भैया हमारा जीवन जो है वो विज्ञान के भलाई में जाएगा। अगर हम विज्ञान की भलाई करेंगे तो विज्ञान लोगों का भला करेगा। अगर लोगों का भला होगा तो एक प्रकार से ग्लोबल वर्क हो जाएगा, मतलब हम सबकी मदद कर पाएंगे अपने काम के द्वारा। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा, इन्होंने 3 जार लिए। 3 जार मतलब जानते हैं ना, एक छोटा सा समझ लीजिए जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। आप लोग जैसे लैब में जाते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और कुछ लेते हैं, उसी टाइप का इन्होंने एक जार ले लिया। जैसे ही इन्होंने जार को लिया, जार को लेके इन्होंने क्या काम किया, जार को लेके एक बहुत अच्छा काम कर दिया। काम इन्होंने क्या किया भैया, काम ये किया कि उसमें एक सोल्यूशन डाल दिया। सोल्यूशन किस चीज का था? सोल्यूशन का नाम था ब्रॉथ। क्या नाम था? ब्रॉथ। ब्रॉथ क्या चीज होता है? आप लोग एक ग्लास में पानी ले लीजिए, उसी में 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दीजिए, आपका ब्रॉथ का सोल्यूशन तैयार हो गया। अच्छा, ब्रॉथ का सोल्यूशन काम क्या करेगा? इतना ही नहीं करना है, चीनी पानी लेके शरबत बना के पीना थोड़ी है। उसको क्या करना है, आप लोग ब्रॉथ के सोल्यूशन को बनाइए और बना के उसके मुंह पे रख दीजिए कपड़ा और पॉलीथीन लगा के बिल्कुल पैक कर दीजिए कि उसके अंदर हवा ना जा पाए। अब हवा नहीं जाएगी तो क्या होगा, अंदर ही अंदर 10-15 दिन तक उसको छोड़ दीजिए। वैसे
उसके अंदर का जो ब्रॉथ वाला सोल्यूशन है वो सड़ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पाएगा, सड़ेगा। सड़ेगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे कर लेगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कर लेगा तो 15 दिन बाद जब आप लोग जाएंगे किसी लैब में और माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे तो उसमें छोटे छोटे ईस्ट नामक फंगी जन्म ले लेंगे, कुछ बैक्टीरिया उसमें ऑटोमेटिक पैदा हो जाएंगे। यही कंडीशन इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया था, एक ब्रॉथ का सोल्यूशन लिया, जिस सोल्यूशन में इन्होंने मेनली मिलाया क्या था, शुगर मिला लिया, वाटर मिला लिया, उसको इन्होंने एक डाल दिया अपने जार में। जार में जब डाला तो 15 दिन के लिए उस जार के माउथ को पैक कर दिया कि अंदर और बाहर में कोई भी संपर्क ना रहे। जैसे ही इन्होंने पैक किया 15 दिन बाद इन्होंने देखा उसके अंदर ग्रोथ हो गया ईस्ट का। ईस्ट एक प्रकार का फंगी होता है जो ब्रेड को बनाने में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, और साथ साथ में दारू मतलब बियर को या आप लोग कह सकते हैं अल्कोहल के फर्मेंटेशन में भी यूज होता है। ईस्ट इनके पास बन गया, और ईस्ट था कैसे, जिंदा, बिल्कुल जिंदा, मतलब लाइव ईस्ट इन्होंने बनाया। अब क्या काम किया, अब इनको अपनी बात को प्रूफ करना था ना। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए थोड़े थोड़े सोल्यूशन को इन्होंने 2 छोटे छोटे जार में डाल दिया। इसी के 50% सोल्यूशन को इसमें डाल दिया और 50% सोल्यूशन को इसमें डाल दिया। अच्छा हुआ क्या उसके बाद ये कंडीशन हुआ कि इन्होंने इसमें रखा, और इसका नाम क्या है, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान मतलब होता है हंस। हंस को कभी आप देखिए तो अपना गला वो चाहे जिस राउंड में मन करे अपने नेक को घुमा सकता है, जैसा कि आपके लिए स्क्रीन पे फोटो लगवा दिए हैं। अब देखिए इसका कंडीशन क्या है, स्वान के नेक की तरह ही इन्होंने जार ले लिया। अब की बार बिल्कुल सीधा जार नहीं लिया, अब की बार स्वान के नेक की तरह जार ले लिया। अब इसमें क्या कंडीशन किया, जो ये सोल्यूशन था यहाँ वाला ब्रॉथ वाला, उसमें क्या था, पहली बात तो भैया इसमें ईस्ट था, ईस्ट वाले को 50% इसमें लिया, कुछ नहीं किए, इतना ही किए, उसके नीचे जला दिए आग। जैसे जैसे गर्म होता गया वैसे वैसे इसके अंदर का वाटर वाला जो सोल्यूशन था वो बनता गया, भाप भाप बन के यहां से निकलने लगा। और जैसे ही निकलना चाहा वैसे इसके माउथ को इन्होंने कर दिया था क्लोज। स्टार्टिंग में यहाँ ओपन भले लिखा है लेकिन स्टार्टिंग में क्या किया, क्लोज कर दिया। जब क्लोज कर दिया तो वेपर ऊपर जा नहीं पाई, और वेपर इतने ही कंडीशन में क्या हुआ, धीरे 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 क्या हुआ, गल के फिर से पानी के फॉर्म में आ गई। और जैसे ही उसने हुआ यहाँ पे पूरा आपका स्टोर हो गया क्या, लिक्विड ब्रॉथ। लिक्विड ब्रॉथ मतलब ब्रॉथ का वही सोल्यूशन जो कि पानी के फॉर्म में स्टोर हो गया। और इसके अंदर जो ईस्ट टूस्ट था, बैक्टीरिया सब क्या हो गया, डेड हो गया। आप लोग गैस जला के कभी खुद अगर गैस पे बैठ जाइए तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना, वही हाल इसका हुआ। इसको डायरेक्ट डाल के उसमें क्या किया, आग जला दिए, जितना ईस्ट था सब निपट गया। अब क्या हुआ, अब 15 दिन के लिए इसके माउथ को इन्होंने ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन किया वैसे बाहर का जो कंडीशन था, मतलब इस जगह का जो कंडीशन था वहां क्या थे, जैसे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे तो हम लोग सांस ले रहे हैं तो उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस भी तो हमारे अंदर जा रहे हैं। तो इसमें क्या कंडीशन देखने को मिला, इन्होंने जब ओपन कर दिया तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में एयर प्लस माइक्रोब्स, मतलब हवा में, हवा के साथ साथ जो भी माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म उड़ रहे हैं वो सब आ गए। लेकिन कंडीशन ये हुआ भैया, 15 दिन के बाद भी इस सोल्यूशन में कोई भी ईस्ट बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना ग्रोथ नहीं दिखा पाया। क्यों नहीं दिखा पाया, क्योंकि रास्ते में यहाँ था लिक्विड, और वो जो लिक्विड था वो एक गेट का काम कर रहा था, सेपरेशन का। यहाँ ऊपर तक तो जो भी आना चाहे यहाँ तक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ पा रहे थे, लेकिन रास्ते में वाटर होने के कारण इसके अंदर नहीं जा पा रहे थे। और जो इसके अंदर ईस्ट थे उनको पहले ही आग दे के मार दिए थे हीट से। तो इससे हमको क्या कंडीशन सीखने को मिला, इससे कंडीशन सीखने को मिला कि अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है और कोई जानबूझ के हम लोग जीव अपने मन से किसी भी सोल्यूशन में नहीं डाल रहे हैं तो वहां कोई भी जीव पैदा नहीं हो सकता। मतलब किसी भी जीव को जन्म लेने के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, चाहे रिप्रोडक्शन करके और चाहे वहां किसी आदमी को ले जाके आप बैठा दीजिए कि भैया यही हैं, और चाहे कोई एक बच्चा हो जाए किसी को। तो दोनों कंडीशन में क्या है, यहाँ पे अगर माइक्रोब्स नहीं आ पाए तो 15 दिन बाद भी हमको क्या हुआ, कोई भी जीव देखने को नहीं मिला। जबकि इसका तो माउथ बंद कर लिए थे तब भी यहाँ पे ईस्ट आ गया था।
कंडीशन ध्यान से समझिएगा। अच्छा, तीसरे में क्या किए, इसी का जो सोल्यूशन है उसको यहाँ पे ले लिए थे। अब क्या किए, सब कुछ सेम किए, आग जला दिए, जो इसके अंदर ईस्ट था मर गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ देर के लिए खोल दिए थे, कुछ भाप ऊपर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा बहुत सोल्यूशन बचा, आग बुता दिए। ठीक, आग को जलाना, जो जलाए थे उसको बंद कर दिए, फायर क्या हुआ, बंद हो गया। अब क्या कंडीशन हुआ, फिर 15 दिन तक खोल दिए, बिल्कुल इसी की तरह। अब की बार तो बीच में कोई पानी रुका नहीं था, पूरा माउथ इसका खुला था। जो आसमान में यहाँ पे एयर थे और माइक्रोब्स थे, वो डायरेक्ट सोल्यूशन के कांटेक्ट में आ गए। और जब 15 दिन बाद चेक किया गया इस जार को, तो इसके अंदर तो जब आग दिए थे तो ईस्ट तो मर गए थे, जो भी माइक्रोब थे, लेकिन नए नए यहाँ पे हमको माइक्रोब देखने को मिले ऑटोमेटिक। तो लुईस पास्चर ने कहा कि अगर किसी भी इन्वायरमेंट में हम जानबूझ के माइक्रोब्स को कहीं ले आएंगे, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले आएंगे, तब जाके वहां वो जीव हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि किसी बच्चे का जन्म बिना उसके माता पिता के हो जाए। और इस चीज को उन्होंने पूरी तरह से प्रूव किया और थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस को पूरी तरह से डिस्कार्ड करके स्वान नेक एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया, पब्लिश किया। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड और नीट के एग्जामिनेशन के लिए। तो इस स्लाइड में हम बस इतना ही रखेंगे, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी हमारे लेक्चर 04 में। बाकी लेक्चर और भी सब्जेक्ट के और बायोलॉजी के सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बोर्ड 2024 आ रहा है, मन लगा के पढ़ाई करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।